तो अभी तक हमारी कितनी मुरलियाँ हो चुकी हैं? 16 हो चुकी है और आज 17वीं और 18वीं मुरली है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो काम है वो भी आगे बढ़ता जाएगा स्पीड से। ठीक है, तो इसके लिए अभी कोई भी क्लास हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, और अगर बाय चांस हो जाती है, कोई कारणवश हो भी जाती है, तो उसी दिन ही उस क्लास को घर पर हमें क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। जिस दिन का जो होमवर्क है, जिस दिन की जो पढ़ाई है, या जिस दिन के जो बातें, जो भी लोकेशन है या जो भी चीज़ है, उस दिन का काम उसी दिन ही कर लेना है, क्योंकि अभी बैकलॉग लगेगा और स्पीड तेज भागेगी। तो फिर अगर एक दिन भी पीछे रह गए तो धीरे धीरे हमको लगेगा 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो काम इकट्ठा होता जाएगा। तो फिर हो सकता है आगे पढ़ाई करने का भी मन ना करे। फिर हम सोचेंगे कि अभी तो मेरा इतना सारा रह गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं रह कहाँ गई हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अगर बाय चांस रहता भी है तो फिर टाइम निकाल करके उस काम को पूरा कर लेना है। और उस दिन भी हमने बात की थी, बहुत बारी बात कर ली है, कि जितनी भी अब अव्यक्त मुरलियाँ हैं उन सभी की सभी 48 सालों के अव्यक्त मुरलियों को हमें बहुत जल्दी जल्दी अगर कंप्लीट करना है, जैसे मधुबन में हो रही है। हम केवल उसी स्पीड को, उन्हीं टेक्निक को, सब उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, ताकि उधर जो बताया गया वो कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो जाए। ये पूरी की पूरी कोशिश जारी है ना। लेकिन फिर भी उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई भी चीज़ें, वो कोई भी टेक्निक या विधि ना रह जाए जो उधर सबको बताई जा रही है या फ़ायदा मिल रहा है, हम सबको फ़ायदा मिल रहा है। जैसे हम सुबह जो 5:15 बजे की मुरली वहाँ से लाइव चलती है, 1981 की मुरलियाँ शुरू है, 82-83, तो वो पढ़ाई एकदम अलग लेवल पर पहुँच गई है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत यहीं से ही हुई है। तो स्पीड रीडिंग, जो भी मुरलियाँ अब हमारे हाथ में आएंगी तो उन्हें हम घर जा कर के पढ़ रहे हैं, पर आराम आराम से नहीं पढ़ना है कि आराम से पढ़ूं, फिर उसको समझूं, फिर पहले धारण कर लूं, फिर अगली पॉइंट पर आऊं। तो कुछ नहीं करना, समझना नहीं है। धारण तो कल भी बताया था, बिल्कुल नहीं करना है, धारण तो करना ही नहीं है। और कितनी कमाल की बात है, मतलब अगर पुरुषार्थ करते करते, अभी हम धारण करने की तो बात ही नहीं चल रही है, लेकिन बाबा की मुरलियों को पढ़ना, होमवर्क करना, जो कल बताया था, रिपीट करना, रिकॉल करना, रिवाइज करना, स्टडी करना, लिखना, अगर इस पुरुषार्थ के अंदर भी हमारा पूरा संगम युग निकल जाए, धारणा ना भी हो तो भी अहो सौभाग्य कि मुरलियों का अध्ययन करते करते, मुरलियों को लिखते लिखते, होमवर्क को करते करते, सुनते सुनाते, रिपीट करते करते ही शरीर छूट जाए तो क्या घाटा है? कोई घाटा नहीं है। तो पुरुषार्थ करते करते ही अगर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। धारणा तो जैसे भी होगी। और अगर हम सोचेंगे कि आराम से पढ़ती हूँ या आराम से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर पहले जो बाबा ने बोला है, संकल्पों को यहाँ से यहाँ लेकर के जाना है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, आवाज़ में आना है, आवाज़ से परे जाना है। पहले मैं इसका अभ्यास करती हूँ, पहले मैं इसको अपने जीवन में आज पूरे दिन धारण करती हूँ, फिर आगे की मुरली पढ़ूंगी। तो बीच में क्या हो जाएगा? जो काम है वो छूट जाएगा। दूसरा, मुरली पढ़ ली, गैप डाल दिया, और बहुत सारा अब रिस्क है कि व्यर्थ आ जाएगा। जब आराम आराम से पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? व्यर्थ को बीच में आना। इसलिए मुरली को बहुत स्पीड से पढ़ना है, बहुत, मतलब कि ऐसे देखा, अंगुली रखी और ऐसे 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 सब निकाल देना है। धीरे धीरे वो अवस्था भी आ जाएगी कि हम ऐसे देखेंगे और हमको मेन मेन बातें दिखाई देंगी और हम इसको आगे आगे पन्ने को पलटते जाएंगे। पर उसके लिए शुरुआत हमको कहाँ से करनी पड़ेगी? हर दिन की जो मुरली है उसको स्पीड के साथ में पढ़ना है। और अभी मधुबन जाएंगे जब सभी, तो मधुबन से मार्केट से खरीदारी नहीं करनी है। मार्केट में ना जाकर के अब हमको कहाँ जाना है? लाइब्रेरी, किताबें, जहाँ किताबें हैं, गॉडली गिफ्ट्स, जहाँ पर सारा लिटरेचर का एक अलग से बना हुआ है, वहाँ जाना। और वहाँ जा कर के सारा खर्चा किस पे करना है? अव्यक्त मुरलियों की किताबों के ऊपर। क्योंकि हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारा सब कुछ क्या है? ये है। कितने सारे लोग हैं जिनके घर के अंदर, थोड़े दिन पहले भी कोई बता रहे थे कि उनके पास सारी की सारी मुरलियाँ हैं। कितने सारे लोग होते हैं जिन्होंने पहले, जैसे हमने भी
यहाँ पर जब लेकर के आए थे पाठशाला में, तो कितनी 10-11 साल की मुरलियाँ एक साथ लेकर के आए थे। वो तो खैर अलग बात है, कोरोना के अंदर सब पढ़ी, सब कुछ हुआ, परंतु कितने सारे लोग कहते हैं कि अव्यक्त मुरलियाँ तो हमारे पास है, इतने सालों की है, इतनी सारी है, लेकिन पढ़ी कितनी बारी है? तो वो बोलते हैं पढ़ी नहीं है ना। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि स्पीड रीडिंग नहीं होती है, आराम से पढ़ते हैं, बीच में व्यर्थ आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, 100 प्रकार की बातें आ जाती है। तो फिर इसलिए स्पीड रीडिंग पर लगानी है। 5 मिनट के अंदर मुझे सारी मुरली फटाफट देख करके आगे निकलना है, 10 मिनट के अंदर मुझे ये करना है। तो फिर व्यर्थ नहीं आएगा, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है व्यर्थ आने का। तो आज की 2 मुरलियाँ हैं, एक मुरली है 7/6/70 की और दूसरी मुरली है 11/6/70 की, 7 जून और 11 जून की है, ठीक है। तो दोनों ही मुरलियाँ हैं, उन दोनों मुरलियों को हम नई विधि से अध्ययन करेंगे। विधि तो हमने पहले भी यूज़ की हुई है ये वाली, परंतु अभी थोड़ा इसका रूप बदल गया है। तो जो पहली वाली मुरली है उसको हम जिस मेथड से पढ़ेंगे उसको बोलते हैं होमवर्क मेथड। होमवर्क HW लिखा हुआ है, होमवर्क मेथड। होमवर्क मेथड के अंदर क्या करेंगे हम? जो भी हमारे दिनचर्या के फिक्स कर्म है, सबके दिनचर्या के जो फिक्स कर्म है, जैसे स्नान, बाथिंग है, एक्सरसाइज है, अब जो नहीं करता उसको क्या करना पड़ेगा? ये भी करना पड़ेगा। ये हमारे दिनचर्या के जो कर्म है फिक्स्ड। तो स्नान, इसके साथ में बाबा की मुरली का एक पॉइंट जुड़ेगा अभ्यास का, ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना, अभ्यास भी हमें करना है। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करेंगे तभी उसके साथ में मुरली का वो पॉइंट जोड़ेंगे। तो आज से सबको क्या करने, जो नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज करनी, जो करते हैं बहुत अच्छा है, उनके लिए तो बहुत ईजी है, और जो नहीं करते उनको आज से क्या करनी है? कितने मिनट? शुरुआत तो 5 मिनट से कर सकते हैं, पर धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते 1 घंटे पर, आधे घंटे से 1 घंटे तक पहुँचना है एक्सरसाइज। या फिर जो ये होता है प्राणायाम, जिसको बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं ना, ये एक होता है व्यायाम शरीर का, एक होता है प्राणायाम जो सांसों के ऊपर है, वो भी शरीर का ही होता है वैसे, ठीक है। फिर अगला हमारा जो फिक्स कर्म है वो है मुरली सुनना, मुरली क्लास जिसको बोलते हैं। फिर है खाना पीना, नाश्ता, भोजन, खाना पीना जब जब हो रहा है। उसके बाद है सेवा, तो जो सेवा नहीं करते उनको अब से क्या करनी है? सेवा भी करनी पड़ेगी। फिर अगला है चलना और फिरना, मतलब पूरे दिन के अंदर आप कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, मुरली में आ रहे हैं, मुरली से जा रहे हैं, चलना फिरना। और अगला है सोना, ठीक है, नींद। तो ये हमारे दिनचर्या के 7 ऐसे कर्म हैं जो फिक्स होते हैं, है ना, ये सारे फिक्स हैं। तो पहली जो मुरली है 7 जून की, उसको हम अध्ययन करेंगे इन 7 पॉइंट के आधार पर। और विश्राम तो हमको करना ही नहीं है। विश्राम का मतलब ये वाला सोने की बात नहीं, ये वाले विश्राम की बात नहीं हो रही है। विश्राम का मतलब जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब पूरी हो गई, पूरी लिखी गई, क्योंकि रामचरितमानस और महाभारत होने से पहले ही वेदव्यास जी और तुलसीदास जी ने लिख दी थी। तो जब तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिख दी और उसके बिल्कुल लास्ट में जाकर के तुलसीदास जी ने लिखा कि पाया परम विश्रामा, कि अब जाकर के मेरे को क्या मिला है? आराम मिल रहा है। अब मेरे को जाकर, जैसे हम बोलते हैं, अब मेरी सांस में सांस आई है, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हमको कब विश्राम मिलेगा? जब सारी मुरलियाँ 2017 तक की सब मुरलियाँ जिस दिन हम पढ़ लेंगे, उसके बीच में प्राण निकल गए तो भी बहुत अच्छी बात है। मुरली पढ़ते पढ़ते कुछ हो गया तो अच्छा ही है, नुकसान तो कहीं पर भी नहीं है। कई बोलते हैं हमको ये तो समझ में नहीं आता, इसलिए वो समझ में नहीं आ रही है ये विधियाँ, तो उसके कारण से वो क्लास ही नहीं कर रहे हैं। परंतु उनको ये गहराई वाली बात नहीं समझ में आ रही है कि विधियाँ छोड़ो, साइड में नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, जिनको आ रही है वो कर रहे हैं, बल्कि उनको उनके अनुभव सुनने चाहिए जो कर रहे हैं। तो इन लोगों को देखते देखते भी उनको क्या हो जाएगा? मोटिवेशन मिलेगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। फिर भी ठीक है, नहीं आती है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है, सारी बातें ऊपर से साइड से जा रही है। परंतु फिर भी सूक्ष्म बात यह है कि हमारी अव्यक्त मुरलियों के 2-2 अव्यक्त मुरलियाँ एक दिन में हो रही है और उनके 20-25 पॉइंट हमारे हाथ में लग रहे हैं।
और हमारे ग्रुप में मुरली आ रही है तो इस बहाने हम रोज की मुरली भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ के अंदर गहराई होती है। वही बात है, सागर के ऊपर ऊपर लहरें हैं, सागर के ऊपर ऊपर मछलियाँ हैं जो दिख जाती हैं, लेकिन सागर की गहराई में जा कर के वहाँ का जो संसार है, उस संसार में बहुत सारे रतन भी हैं जीवों के साथ साथ। तो ऐसे ही ऊपर से तो सबको ऐसा ही लगता है कि ये रोज अब ये क्या आ गया नया होमवर्क मेथड लगेगा ऐसा, ठीक है, परंतु नहीं लगेगा। जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली उनको कुछ नहीं लगेगा, उनको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिनको भी अगर ऐसा लगता है उनको उसके सूक्ष्म भाव के अंदर जाना चाहिए कि इस बहाने से, इस रीति से संगठन के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, मुरलियाँ तो पूरी हो जाएगी, कम से कम धारा के बहाव में बहते बहते पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए विश्राम हमको कब करना है, जब मुरलियाँ पूरी हो जाए। तो हमको हम आत्मा को जो आराम मिलेगा वो तभी, जैसे तुलसीदास जी को आराम मिला पूरा लिखने के बाद में, पाया परम विश्रामा, तो हमको भी परम विश्राम तभी मिलेगा जब हमारी मुरलियाँ, और मुरलियाँ ऐसे स्लो पढ़ने से पूरी फास्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काम बढ़ता जाएगा ना, इसलिए। तो पहला स्थान कौन सा है, स्नान, ठीक है। तो पहली मुरली इस हिसाब से पढ़ेंगे। दूसरी मुरली की एक अलग विधि है, बहुत अच्छी विधि है, बहुत नई विधि है, आपको भी उसके अंदर बहुत इंजॉय करोगे आप लोग, अच्छा लगेगा। तो स्नान, तो जब स्नान पे हमको जाना है तो उस समय हमको क्या चिंतन करना है, तो बाबा की आज की मुरली का एक महावाक्य है कि तुमको संकल्पों को रीड करना है, संकल्पों को, सामने वाली आत्मा के संकल्प क्या चल रहे हैं वो भी तुम्हें रीड करने हैं। सुनते हैं बाबा का जो महावाक्य है 7 जून 1970 की मुरली। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन जाएंगे। ज़्यादा संकल्प तब चलाने पड़ते हैं जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो संकल्पों को रीड करना ये भी संपूर्णता की निशानी है। संकल्पों को, थॉट रीडर, किसी के संकल्प को, और बाबा ने कितना सुंदर बोला, अगर किसी के संकल्प को कैच करने की प्रैक्टिस हो गई तो हम खुद क्या बन जाएंगे, संकल्प रहित बन जाएंगे। फिर और अगली बात क्या बोली, जब हमारे अंदर संकल्प को कैच करने की पावर नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि हम संकल्पों को परख नहीं सकते। कहने का भाव ये है, जैसे दो आत्माएं आमने सामने खड़ी है, ठीक है, अब वो आत्मा है वो कुछ अपना कह रही है, वो अपना बता रही है कि ये कारण हुआ, इस कारण से ये काम नहीं हो पाया, या ये कारण हुआ, उस कारण से मैं ये सामान नहीं ला पाया या नहीं ला पाई, ठीक है, वो अपना कह रहे हैं। परंतु जो सामने वाला है वो उनके संकल्पों को, भावों को ना कैच कर करके वो उधर से अपना कह रहे हैं। तो जब वो इधर से अपना कह रहे हैं और वो इधर से हमारे साथ होता है ना, इधर से हम अपने भाव स्पष्ट कर रहे हैं, उधर से वो अपने भाव स्पष्ट कर रहे हैं, परंतु दोनों को एक दूसरे के भाव स्पष्ट नहीं होते हैं, बल्कि और ही हमारी बातें, हरकतें बहुत उलझ जाती है, बहुत बुरी चीज़ें हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए। इसके लिए बाबा ने यहाँ, और तो एक ही चीज़ है जो हमको किसी के इसके ऊपर हम सबको अभ्यास करना है, वो क्या करना है, मौन। जितना ज़्यादा हम मौन में रहेंगे, ये हम सबकी प्रैक्टिस है क्योंकि माया तो किसी को भी नहीं छोड़ती है ना, तो हम सबको क्या करना है, अपने संकल्पों का या अपने मुख का, मन का क्या करना है, मौन करना। जितना मौन करेंगे, सामने वाले को सुनेंगे, तो धीरे धीरे उसके शब्द कुछ और होंगे और उसके भाव भी हमको पता चल जाएंगे। हो सकता है कभी शब्द बुरे हैं लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है कभी भाव बुरे हैं और शब्द अच्छे हैं, दोनों बातें हो सकती है ना, शब्द अच्छे हैं भाव बुरे हैं, शब्द बुरे हैं भाव अच्छे हैं। तो लेकिन हम किस चीज़ को तक पहुंच पाते हैं, हम तो शब्दों तक पहुंच पाते हैं क्योंकि हम खुद किस में हैं, शब्दों में हैं। इसलिए बाबा ने आज यहाँ पर बोला कि अगर किसी के संकल्पों को कैच करने की हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम खुद भी धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, संकल्प रहित, क्योंकि उनके प्रति हमारे बहुत सारे संकल्प चलने लग गए हैं मन ही मन में। तो उसके संकल्प भी अगर हमको कैच हो गए तो उसके प्रति हमारे जो व्यर्थ के संकल्प चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो स्नान करते समय, जब कल का हम स्नान लेंगे या आज का हम स्नान लेंगे, जो भी है, तो स्नान करते समय बाबा की कौन सी बात याद रखनी है कि मुझे थॉट रीडर बनना है, मुझे संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस करनी है। ये चिंतन करते करते ही स्नान लेना है, ठीक है।
तो स्नान पर जब इस क्रिया पर हम जाएंगे, ये सभी नित्य कर्म होते हैं ना, क्रियाएं हैं, तो जब हम स्नान की क्रिया पर जाएंगे तो उस समय कौन सी बात याद रखेंगे कि मुझे संकल्पों को कैच करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, मुझे थॉट रीडर बनना है। कारण, क्योंकि अगर मेरे को एक बार सामने वाली आत्मा के संकल्प कैच हो गए तो उनके प्रति मेरा व्यर्थ कुछ भी नहीं चलेगा, मोह के भाव नहीं आएंगे, गुस्से के नहीं आएंगे, लगाव झुकाव प्रभाव। हो सकता है कोई आत्मा ऊपर से हमको बटर लगा रही है और अंदर ही अंदर हम उसके लगाव प्रभाव और झुकाव में आते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमको संकल्प कैच होने आ गए तो हमको पता चल जाएगा कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। यानी जो कहावत नहीं होती है कि मुख पे राम बगल में छुरी, ऐसे वाली बोलते हैं ना, छुरा या छुरी, मतलब कि, लेकिन ये कब होगा जब हमारे अंदर परख शक्ति, अगर परख शक्ति कब आएगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रहेंगे। तो स्नान पर क्या याद रखना है, मैं थॉट रीडर बनना है, मुझे संकल्पों को कैच करने की मुझे अब से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि धीरे धीरे मैं भी क्या हो जाऊं, संकल्पों से रहित हो जाऊं। क्योंकि बाबा ने ब्यूटी पार्लर के अंदर क्या बोला, कल ब्यूटी पार्लर हम पहुंचे तो हल्का, अंदर से भी हल्का और बाहर से भी हल्का। तो हल्के तो तब भी रहेंगे ना जब हम संकल्पों से अलग हो जाएंगे व्यर्थ के। ठीक है, स्नान, और स्नान के बाद क्या है, एक्सरसाइज। तो आज से जो करते नहीं हैं एक्सरसाइज, उनको क्या करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करते समय क्या करेंगे, बाबा की इस चीज़ को याद रखेंगे, इस वाक्य को। जैसे जिम होते हैं या बहुत बड़े योगा इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सब जगह शीशे लगे होते हैं, देखा है ना आपने, ऐसा मिरर लगे होते हैं सब जगह। थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे फिर अपनी बॉडी को देखना शुरू कर देंगे कि मेरे यहाँ पे कितने मसल्स बने, है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो करेंगे थोड़ा सा, परंतु देखेंगे ज़्यादा, क्योंकि चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, दर्पण लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं। तो हमको भी एक्सरसाइज करते समय, आज हमारे पास मिरर नहीं होंगे चारों तरफ, परंतु हमको एक्सरसाइज करते समय बाबा की ये बात याद रखनी है, अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएंगे। जब हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, ये बातें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, जब हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो दूसरे के जो भाव हैं वो हमारे इस अव्यक्त स्थिति के दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएंगे। जैसे कल की साकार मुरली आप उठाओ, एकदम ताज़ा उदाहरण है अभी अभी का। कल की साकार मुरली के अंदर ब्रह्मा बाबा के लिए एक बात आई कि ये बाबा, इस बाबा के लिए बात आई कि लेना या ना लेना इसके हाथ में है। ठीक है, फिर इसके साथ में कौन सी बात जुड़ी हुई थी कि कोई आएंगे जो बाबा को कहेंगे हमारा ये ले लो, लेकिन बाबा मना कर देंगे, बाबा कहेंगे नहीं चाहिए, दरकार नहीं है। अभी तक वो आया नहीं है, बाबा कह रहे हैं वो आएंगे, वो ऐसे करेंगे अपने अहंकार के अंदर, घमंड के अंदर, और बाबा उनको क्या कर देंगे, मना कर देंगे कि अभी दरकार नहीं है। तो ये बाबा की क्या थी, वो अव्यक्त स्थिति थी जिस दर्पण के अंदर बाबा को उस आत्मा जो अभी तक कुछ कर्म किया भी नहीं है, उसके कर्म करने के पहले ही बाबा को ये दिखाई पड़ गया कि वो इस भाव से आएंगे। इस ब्रह्मा बाबा भी कोई साधारण चीज़ थोड़ी ना थे, ये तो वो बाप निरहंकारी, तो ये भी उस बाप से कम थोड़ी ना है, ये महान निरहंकारी। तो ये तो सिर्फ इनको अहंकार के बिल्कुल परे थे, तब ये बातें बोली गई कि मेरा रिगार्ड नहीं चाहिए, शिव बाबा को याद करो, मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ, या ये बातें। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी तरह स्टूडेंट थे, ये हमारी तरह नहीं थे, ये बहुत ऊंची शक्ति थे, है ना, बहुत ऊंची। आखिर श्री कृष्ण का 84वां जन्म थे, तो साधारण तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाबा के इस जन्म की जो प्रैक्टिस थी शिव बाबा के अकॉर्डिंग, कि ये अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते थे ब्रह्मा बाबा, इतने सारे काम होते हुए भी। तो अव्यक्त स्थिति के कारण व्यक्ति के भाव इस अव्यक्ति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आज एक्सरसाइज पर क्या याद रखना है कि मुझे इतनी अव्यक्त अवस्था में रहना है कि सामने वाले व्यक्ति के भाव मेरी अव्यक्त स्थिति के दर्पण में स्पष्ट दिखाई दे। तो एक्सरसाइज करते हुए कौन सी बात याद रखनी है कि मुझे भी अव्यक्ति दर्पण बनना है। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, मुझे भी अव्यक्ति दर्पण बनना है।
अव्यक्त भाव में रहना है। ठीक है, तो पहला है स्नान। स्नान पर क्या सोचेंगे कि संकल्पों को कैच करना है, थॉट रीडर बनना है, संकल्पों को रीड करना है। और वो कब होगा? जब हम खुद संकल्पों से रहित रहेंगे या मौन में रहेंगे। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज पे क्या समझेंगे कि मुझे अव्यक्ति दर्पण बनना है जिसके अंदर व्यक्तियों के भाव स्पष्ट दिखाई दे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले को बोलते बोलते खुद फील हो जाता है कि हम किसके आगे क्या बोल रहे हैं, हमने तो बहुत गलत बोल दिया, क्योंकि उनकी अवस्था शायद ऐसी होगी। तब उसी घड़ी उन्होंने हमको रियलाइज़ करवा दिया बिना बोले कि ये हमने राइट किया या रॉन्ग किया। उसके बाद में हमारा कौन सा कर्म आया? मुरली सुनने। तो मुरली सुनने के लिए आए या फिर मुरली में बैठे हैं मुरली सुनने के लिए, तो 3 बातों को लागू करना है। मुरली सुनते समय 3 बातों की आवश्यकता है। इस अव्यक्ति दर्पण को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। अव्यक्ति दर्पण कौन बन सकते हैं? जो सरल होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो सहनशील होते हैं। बाबा ने कहा सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। सरलता का मतलब क्या होता है? रामचरितमानस के अंदर आता है ना कि छल कपट मुझे नहीं भाता है। सरलता का मतलब बस साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, निर्मल हैं। तो मुरली सुनते समय, जैसे अभी हम साकार मुरली की ओर जाएंगे जब, तो मुरली सुनते समय सबको ये 3 बातें अपने अंदर रखनी है। कौन सा? सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, ये तीनों बातें होंगी तो हम बनेंगे क्या? अव्यक्ति दर्पण। अव्यक्ति दर्पण खुद को बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तो अपने जीवन में हमको क्या रहना है? सरल रहना है, सहनशील और श्रेष्ठ। सरलता सबसे बड़ा गुण है। अभी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है? दुनिया के अंदर या किसी भी दुनिया के अंदर हर एक संस्था है, सब जगह है, सब जगह क्या चल रहा है? उसको खराब करने वाली चीज़ क्या होती है? ये दिखावे और छल कपट, छल कपट, छल कपट। सचिन भाई जी तो बहुत कंटिन्यू इन 2 शब्दों को बोलते जाते हैं, कंटिन्यू। छल कपट, छल कपट, छल कपट, छल कपट, छल कपट। अंदर सरलता तो है ही नहीं। यहाँ पे कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इतनी खतरनाक खतरनाक आत्माएं कि जिनके लिए इनको हम करें क्या? इनको हाँ बोलें, इनको ना बोलें, इनका क्या करें? इनका ये करें या इनका वो करें? इनको प्यार दें या इनको फटकार दें? कुछ नहीं समझ में आता। क्योंकि कई सारी आत्माएं ऐसी होती है ना जिनको हम शिक्षा दे सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है मर्यादा के अनुसार। कई आत्माएं होती हैं जिनको हम प्यार से समझा सकते हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसे करना है। परंतु जिसके अंदर सरलता का भाव ही नहीं है, छल कपट चल रहे हैं, उनको कुछ कह दिया तो भी गए, कुछ नहीं कहा तो भी गए। नुकसान है, दोनों चीज़ों में भयंकर नुकसान है। और ये आत्माएं कहीं और नहीं मिलने वाली। ये आत्माएं हमारे परिवारों में, हमारे आसपास ही है। इसके लिए हो सकता है वो हम खुद भी हैं। हमारे मन में भी किसी को लेकर के कुछ छल कपट चल रहे होंगे। तो राम जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कौन? छल कपट वाले। तो मुरली सुनते समय आज की अव्यक्त मुरली के इस महावाक्य को सेट कर लेंगे, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। बस मुझे तो ये 3 गुण अपने जीवन में धारण करने हैं। तो मैं खुद क्या बन जाऊंगा? अव्यक्ति दर्पण बन जाऊंगा। 3 हो गए हैं। चौथा क्या आया? खान पान। खान पान, तो जब खाने के ऊपर पहुंचेंगे तो खाना किस में खाते हैं हम? थाली में, प्लेट में खाते हैं, कढ़ाई में तो नहीं खाते। जैसे वो कुमार का अनुभव सुनाते हैं कि बाबा को भोग लगाए बिना तो हम खाते नहीं हैं। तो परंतु कुमारों के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो जॉब भी कर रहे होते हैं और बाबा के कुमार भी होते हैं। तो किसी के हाथ का खाना भी नहीं है, युगल भी पास में नहीं है जो बना करके कुछ खिला दे काम से आए तो वो भाई अपना अनुभव बताते हैं कि भाई काम से बहुत थके हुए आते हैं और कुकर के अंदर खिचड़ी बनाई या कढ़ाई के अंदर चावल बनाए या जो भी किया, और बाबा को भोग कैसे लगाते हो? तो उन्होंने बोला कि बाबा को तो अपने कहते कि बाबा ये रहा कुकर ये रही खिचड़ी, आओ और भोग लगाओ। तो ये भी उनकी सरलता है। परंतु हमको ये नहीं करना है क्योंकि हम कुमार नहीं हैं। हम उनकी तरह थोड़ी ना है कुमार जो पूरा दिन कमाते भी हैं, घर के लिए भी खर्ची भेजते हैं, माँ बाप का भी कर्जा उतार रहे हैं, इधर फिर यज्ञ की भी
अपनी सहयोग देते जा रहे हैं। फिर सेंटर पे जा कर के बहनों को भी कर्मणा के अंदर इतना हड्डी हड्डी लगा करके सहयोग करते हैं, फिर अपने हाथ का ही बना हुआ खाते हैं। तो हम तो कुमार है ही नहीं, हमको तो इतना संघर्ष करना ही नहीं है ना। तो इसके लिए हमको कढ़ाई के अंदर और कुकर के अंदर बाबा को भोग, क्योंकि हर बात को लेने वाले तो सब प्रकार के हैं ना। तो वो आज अगर ये कढ़ाई वाली कुकर वाली बात सुनेंगे तो कई सारे आज से क्या कर देंगे ऐसे ही लग जाएंगे। कि उन्होंने, और बताया किसने, उन्होंने बताया, उन्होंने तो 10 और चीज़ें अच्छी बताई थी, वो तो नहीं फॉलो की। तो इसके लिए जैसे एक शराबी होता है, शराबी एक डॉक्टर के पास गया कि मुझे शराब छोड़नी है, मुझे कोई उपाय बताओ। डॉक्टर ने बोला कि देखो ये है और फिर तुमको धीरे धीरे ये ऐसे छोड़नी है। वो कहता है अच्छा मुझे सारी छोड़नी है, वो कहता है हाँ छोड़नी है। वो डॉक्टर चेंज कर देता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो भी बोलता है तुम्हें छोड़नी है, तीसरे के पास जाता है, वो भी बोलता है उसे छोड़नी है। ऐसे करते करते 8वें 9वें डॉक्टर के पास पहुंचता है और 9वां 10वां जो डॉक्टर है वो उसको बोल देता है कि देखो तुमको एकदम तो नहीं छोड़नी है, जबकि उसकी वो ज़्यादा नहीं होती है लत, पर तुमको एकदम तो नहीं छोड़नी है, तुम पी सकते हो। वो वाला डॉक्टर अच्छा लगता है, क्योंकि उसके मन के अंदर पहले से ही क्या था कि कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो ये कह दे कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उसको बाकी डॉक्टर नहीं अच्छे लगे जिन्होंने उसके साइड इफ़ेक्ट बताए, परंतु उसको वो डॉक्टर अच्छा लगा जिसने उसके मन की बात कह दी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहनें तो बहुत सारी चीज़ों के कारण कुछ कुछ कहती हैं, लेकिन हम कौन सी बात उठा लेते हैं जो हमारे फायदे के। जैसे अब कोई बाबा को भोग लगाने में आलस आता है तो आज से वो ही कहेंगे कि हम तो बाबा को कुकर में भोग लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये जस्ट उदाहरण दिया है। तो खाना हम किस में खाते हैं, प्लेट में खाते हैं, प्लेट। तो पी से प्लेट को याद रखना, उससे बाबा का ये महावाक्य जुड़ा हुआ है, जो कुछ दिन पहले स्लोगन भी बाबा का ये सफलता मुहूर्त के इशारे भी बन करके आया था, अव्यक्त इशारे, जिसके अंदर बाबा ने कहा था प्लेन, बुद्धि प्लेन होगी तो प्लान जो बनाएंगे वो प्रैक्टिकल में होंगे, और फिर एरोप्लेन से भी स्पीड से ज़्यादा हम उड़ जाएंगे। तो 3 प्लेन की बात हुई है, एक है प्लेन बुद्धि, एक है प्लान जो हम योजनाएं बनाते हैं, और तीसरा है एरोप्लेन। सुनो बाबा का ये महावाक्य है, अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन मुआफिक उड़ेगी। ठीक है। तो जब प्लेट के अंदर भोजन खाने के लिए बैठेंगे 1 2 3 बारी, तो उस समय क्या याद रखेंगे, प्लेन बुद्धि, अच्छे अच्छे प्लान, और उनको प्रैक्टिकल में लेकर के आना है, और फिर हम क्या बन जाएंगे, एरोप्लेन के मुआफिक उड़ करके चले जाएंगे। प्रैक्टिकल, प्लान और प्रैक्टिकल हमेशा कैसे होनी चाहिए, अच्छे तो होते ही हैं। देखो जब 31 दिसंबर निकलता है और 1 जनवरी आने वाला होता है, तो 31 दिसंबर की रात को ही सब लोग सोच लेते हैं कि 1 जनवरी से मुझे ये करना है। रेजोल्यूशन बनाते हैं ना सभी, अपने संकल्प, दृढ़ संकल्प लेते हैं कुछ ना कुछ, कि मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती, 1 जनवरी से मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, 1 जनवरी से मैं रोज़ इतने बजे खाना खा लूँगी, 1 जनवरी से मैं रोज़ 1 घंटा वॉक पर जाऊँगी, 1 जनवरी से मैं रोज़ ये करूँगी। और वो कितने दिन तक चलता है, 2 जनवरी तक। वो 1 जनवरी से लेकर के कब तक चलेगा, 2 जनवरी तक। उसके बाद में वही हम और वही हमारी आदतें। ठीक है। तो प्लान तो सदा ही व्यक्ति कैसे बनाता है, अच्छे बनाता है, लेकिन कमी कहाँ रहती है, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए। बाबा की एक मुरली है, जिस मुरली के अंदर बाबा ने बोला है तीव्र पुरुषार्थ, श्रीमत क्या है, जिस मुरली के अंदर बाबा ने कहा है श्रीमत क्या है, तो 3 शब्द बाबा ने कहे। श्रीमत क्या है, सोचना, बोलना और करना। जब ये तीनों एक हो जाएंगे, बाबा ने कहा वो ही श्रीमत है। अब सोच लिया है कि सारी मुरलियां में करनी है, ये हमने बोल भी दिया अब सबको कि हम तो भाई सारी मुरलियां करेंगे, बोलो हाँ जी, तो सब कहेंगे हाँ जी। तो सोच भी लिया है, बोल भी दिया है, अब काम करना है। अब है यहाँ पर। मुसीबत सारी कहाँ आती है, वो करने में आती है। माया भी यहाँ कुछ नहीं कहेगी, माया यहाँ पर कुछ, माया तो बल्कि जब बोलने की बात आती है तो माया बोलती है और जोर से बोलो। लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो हम बनेंगे। पर करते समय जैसे चूही कहाँ कहाँ से घुस करके आती है, पता नहीं माया भी कहाँ कहाँ से आ जाती है। जिस दिन अच्छा सोचेंगे उस दिन उसका उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि पहले कौन सुन लेती है। तो इसके लिए बाबा की मुरली में था श्रीमत क्या है, जब हमारा सोचना, बोलना और करना तीनों क्या हो जाए, एक हो जाए, वही श्रीमत है।
तो इसलिए भोजन पर हम खाना पीने के लिए बैठे हैं तो उस समय क्या प्लान, बुद्धि प्लेन, अच्छे प्लान प्रैक्टिकल में लेकर के आने और फिर हम एरोप्लेन या प्लेन के मुआफिक उड़ जाएंगे। हम नहीं, हमारी सफलता। हम भी उड़ गए तो पुरुषार्थ कौन करेगा बाकी का, तो सफलता उड़ेगी। ठीक है, याद रहेगा ये। खाने पीने पर, खाने पीने पे यही है, खाने पीने पर प्लेन, सोचना पी पी बोलना, पी, हाँ। नहीं सोचना बोलना करना नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपको बताया था। खाने पीने पर है प्लान, प्लेन बुद्धि, प्लेन फिर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल और प्लान, और फिर प्लेन के मुआफिक सफलता उड़ेगी। तो पी को याद रखो, प्लेट के साथ पी को याद रखो। पी मतलब क्या, प्लान। याद रखना। प्लेन बुद्धि, मेन हमको महावाक्य याद रखने हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कहाँ पहुंचे, सेवा। सेवा। तो सेवा पर क्या याद रखना है, जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारा विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। तो जब हम सेवा में होते हैं तो एक दो के साथ होते हैं ना, तो उस समय एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं महसूस करवाना। उस समय हम सभी कौन है, सेवारत हैं। हम सभी बाबा के बच्चे सेवारत हैं और सभी को एक दूसरे को क्या देना है, सम्मान देना है। भले वो कल आए हैं, भले वो परसों आए हैं, भले वो बहुत पुराने हैं या जो भी है, देना है तो सबको देना है, नहीं देना तो फिर किसी को नहीं देना, परंतु देना है और सबको देना है। तो सेवा पर कौन सी, आज जब सेवा करेंगे तो उस समय कौन सी पॉइंट याद रखेंगे कि मुझे एक दो को सम्मान देना है। और बाबा ने कहा यही सम्मान देना विश्व के अंदर आप सभी को सम्मान प्राप्त करवाएगा विश्व के द्वारा। तो एक दो को क्या देना है, सम्मान। सेवा करते समय क्या सोचेंगे, एक दो को सम्मान देना, एक दो को सम्मान देना है। ठीक है, फिर आगे हम पहुँचे चलना फिरना। चलना फिरना मतलब मुरली में आ रहे हैं, मुरली से जा रहे हैं, किसी के घर आ रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, जॉब पर आ रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, जो है। तो वहाँ पर क्या याद रखनी है पॉइंट, कि कोई भी बात हो तो पहले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। हमारे यज्ञ में बहुत बहुत सारी श्रीमत है, हम सभी को पता है, मुख्य मुख्य श्रीमत सबको पता है। लेकिन जो बहुत कंसीडर की जाती है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो क्या है, हाँ जी। हर चीज़ के पहले क्या करो, हाँ जी। आपको काम नहीं आता है, जैसे कुमारियों को बोलते हैं कि आप सेंटर पर आए हो और आपको वो काम नहीं आता, और बड़ों ने बोल दिया कि आपको ये काम करना है, तो अब आता नहीं, तो फिर क्या करें। तो उन्होंने बताया, सिखाया कि पहले हाँ जी करो। मुंह से हाँ जी कर दिया, अब अंदर में सोचो कि ये काम आता तो नहीं है, पर ये करूं कैसे। तो यूट्यूब पर देखूं या बड़ों से ही पूछ लूं कि आप थोड़ा थोड़ा मुझे गाइड कर दो, कर मैं अपने आप लूँगी। तो लेकिन जब हम हाँ जी करते हैं तो हमको क्या मिलती है, उस आत्मा से हाथों हाथ बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग मिलती है, बहुत ज़बरदस्त दुआएं मिलती हैं, जो किसी और चीज़ के बराबरी की नहीं है। तो हमको चलने फिरने के समय जब आप पूरे दिन में आज चलोगे फिरोगे, बाहर निकलना करना होगा, तो उस समय बाबा की ये एक ही आज की पॉइंट याद रखनी है कि मुझे पहले क्या करना है, हाँ जी करना है। फिर बुद्धि में उसके प्लान बनाओ कि हाँ जी कर तो दिया, अब आगे क्या। फिर प्लान बनाएंगे तो फिर शक्ति भी कौन देगा, बाबा ही देगा, क्योंकि बाबा की श्रीमत के ऊपर ही हाँ जी किया ना, अपने मन से तो हाँ जी हमने की ही नहीं है। और बाबा इतनी शक्ति देगा, इतनी शक्ति देगा कि हमको लगेगा कि हमारे अंदर तो इतना कुछ था ही नहीं, और सिर्फ एक हाँ जी ने हमसे क्या क्या करवा लिया। लेकिन एक बात का ज़रूर और ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पर नाजी करना भी श्रीमत होता है। जैसे कोई कार्य कहा गया कि ये हम सबको करना है, या कोई प्रोग्राम है हम सबको पहुंचना है, या XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उस समय हमको बाबा की श्रीमत याद है कि बाबा ने बोला हाँ जी करना है, और हम सब ने क्या कर दिया, हाँ जी कर दिया। परंतु उस सेवा के लिए, उस कार्य के लिए, उस फंक्शन के लिए हम में से कोई भी पहुंचा नहीं, नाजी हो गया। तो उससे अच्छा था हम पहले क्या कर देते, ना ही कर देते। उससे अच्छा है कि पहले ही नाजी कर दो, ताकि वो आत्मा प्रिपेयर रहे, या वो आत्मा उसी हिसाब से अपना सारा प्रबंध करे। तो इसका मतलब ये भी धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना, वो सरलता वाली गुण आ गई ना यहाँ पर। तो मतलब लेकिन पहली चीज़ हमको हमेशा क्या, अगर आपको ये बात बिल्कुल सबको अपने दिल में रखनी है, ये हम अपने अनुभवों से बता रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है
जीवन मतलब अब तो ये बीके जीवन ही है, और कौन से जीवन में, और तो जीवन में 60-70 साल हो गए, बहुत आगे बढ़ गए। इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में अगर बहुत बहुत आगे बढ़ना है पुरुषार्थ में, सफलता में, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम है हाँ जी करना। छोटे से सुई के जितना अगर काम दिया गया है, सुई के जितना अगर कुछ बात आपको कही गई है, तो उसके अंदर भी क्या कर दो, ये बात आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमारे सामने आप हो, हमारे सामने हमारे बड़े बैठेंगे तो उनके लिए हम हैं। ये तो हमारे प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस का हम सब हिस्सा हैं। लेकिन अभी मैं दिख रही हूँ तो मैं आपको बोलूँगी, है ना, पर ये बात हम सभी के लिए है। तो पहले क्या करना है, हाँ जी करना है। तो जब आज पूरे दिन में चलेंगे फिरेंगे तो उस समय कौन सी पॉइंट याद रखनी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कारों को सरल बनाने का साधन है। ओके, और लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्रिया है सोना। तो जब 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 मतलब हम सोने के लिए जाएंगे तो एकदम से जाते हम तो नहीं सो जाते हैं ना, कोई 2-4-5 मिनट तो लगते ही हैं, कोई चिंतन करते हैं। तो सोने के लिए जब हम पहुँचे तो बाबा का ये महावाक्य बहुत अच्छा है, जिसके अंदर बाबा ने बोला विधाता की याद में रहने से विधि विधान दोनों साथ में रहते हैं। जैसे मैं ये थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जो लॉ मेकर्स होते हैं वो सोच समझ करके शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य का लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं, तो कितना ध्यान देना चाहिए। मतलब ये बाबा ने कैसी बात कही है कि हमने जो बोल दिया, अनजाने पने में भी बोल दिया, तो वो भी क्या बन जाता है, एक विधि का विधान। जैसे कई लोगों के जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं या उनको आकर के लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, यही विधि का विधान था, ऐसे बोलते हैं ना, ये विधि का विधान था। तो बाबा बोलते हैं आज हमको सोते समय कौन सी महावाक्य याद रखना है कि मेरा एक एक शब्द क्या बनता जा रहा है, लो बनता जा रहा है। तो कितने ध्यान से मुझे अपने मुंह से एक एक शब्द निकालना है। जरा सोचो, आपने अपने मुंह से बोल दिया अपने परिवार वालों को कि तुम सब बाबा के बच्चे हो, मन में तो सोच ही रहे हैं पर आज मुंह से भी बोल दिया। और उस समय हमको बाबा का ये महावाक्य याद है, क्योंकि हमने सोच समझ के बोला। बाबा ने कहा सोच समझ करके बोलना है, सोच समझ के बोला कि मेरे मुंह से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, विधि का विधान बन जाएगा, लो बन जाएगा। तो आज अपने घर वालों को या जिन जिन आत्माओं को माताएं कहती है ना कि बस वो हमारे ज्ञान में आ जाए, बस हमारा बेटा वो ज्ञान में आ जाए, बस हमारा ये ज्ञान में आ जाए, तो आज पूरा दिन अपने मुंह से भी अकेले अकेले भी क्या बोलते रहना, अच्छे अच्छे शब्द बोलते रहना। और सोते समय बिल्कुल याद रखना कि विधि और विधान, विधि ये विधि है और ये विधि क्या बनेगी, विधान बनेगी। तो विधि और विधान दोनों साथ साथ रहते हैं। तो एक एक शब्द बाबा ने कहा कैसे बोलना है, सोच समझ करके बोलना है। ये भी हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। तो ये 10 पॉइंट रिपीट करते हैं हम एक बारी। स्नान बिना देखे बोलेंगे, है ना। स्नान पर क्या याद रखेंगे, संकल्पों को रीड करना, संकल्पों को रीड करना है और संकल्पों को कैच करना है, ठीक है। और कैच कर दूसरों के संकल्पों को कैच करने का अभ्यास करते करते हमारे साथ अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि हम खुद संकल्प रहित बन जाएंगे। उस आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी व्याधि से वो आत्मा दुखी है, क्या है उसके अंदर परेशानी। एक्सरसाइज के समय दर्पण, ठीक है, अव्यक्ति दर्पण बनना है मुझे। ऐसा दर्पण बनना है अव्यक्त रूप का जिसके अंदर सामने वाले के भाव स्पष्ट दिखाई देवे। मुरली सुनते समय क्या सोचना है, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये तीनों आवश्यक चीजें हैं। किसके लिए, दर्पण बनने के लिए, अव्यक्त दर्पण बनना है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में सरलता भी थी, तो श्रेष्ठता भी थी, तो सहनशीलता भी थी। बाबा के ही चित्र हैं वो फाड़ दिए जाते थे, जला दिए जाते थे। बच्चे रोते रोते फ़ोन करते थे कि बाबा प्रदर्शनी लगाई और रातों रात किसी ने आग लगा दी, फाड़ दिया। तो बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे यहाँ आओ। तो वो कलकत्ता से यहाँ आए मधुबन, और मधुबन आकर के बाबा ने एक बच्चे को बोला, कोई बड़े भाई होंगे ना, तो उन्होंने बोला कि बाबा का चित्र लेकर के आओ। बाबा कौन सा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का चित्र हिस्ट्री हॉल क्लास में लाया गया और ब्रह्मा बाबा ने उस बच्चे को बोला कि बच्चे इस चित्र को फाड़ दो। सब लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन बाबा ने अपना चित्र फटवाया। चित्र फाड़ा तो बाबा ने फिर जो कलकत्ता से प्रदर्शनी वाले बाबा के बच्चे आए हुए तो बाबा ने उनको बोला कि ये बाबा का चित्र फटा, बाबा को कुछ हुआ। ये थी बाबा की सहनशीलता।
कि इतनी गिलानी हो रही है, इतने कलंक लग रहे हैं, इतना कुछ कुछ हो रहा है ना। लेकिन बाबा के अंदर क्या थी? सहनशीलता, तभी अव्यक्त रूप को धर लिया उन्होंने। तो हमको भी मुरली सुनते समय क्या सोचना है कि मुझे भी सहनशील बनना है, श्रेष्ठ बनना है, सरल बनना है। खाने पीने पर क्या याद रखना है? प्रैक्टिकल में लाना है, बुद्धि प्लान करनी है, प्लेन रहना है, प्लान बनाने, उन प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। और फिर हमारी सफलता कैसे उड़ेगी? प्लान की तरफ। प्लेन की तरह, एरोप्लेन की तरह। सेवा में कौन सी पॉइंट याद रखनी है? हाँ जी, नहीं, एक दो को क्या देनी है? सम्मान देना है। एक दो को क्या देना है? सम्मान देना है। बहुत मतलब वो चीज़ हमारे अंदर दिखनी चाहिए। हमारा जो प्यार है वो एक दूसरे के प्रति, जिसके साथ मेरी जमती है उसके लिए तो निकल जाता है, पर जिसके साथ मैंने कभी, क्लास के अंदर ही कितने सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी आज तक एक दूसरे को ओम शांति भी नहीं किया होगा। बस रोज आते हैं एक दो जनों के साथ में और उन्हीं एक दो जनों के साथ में रोज निकल जाते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम रोज एक दूसरे को पकड़ करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति करें, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। परंतु एक दूसरे के लिए दृष्टि, एक दूसरे के लिए भाव हमारा क्या होना चाहिए? बहुत ऊंचा होना चाहिए कि इस क्लास के अंदर जो आ गया, या बाबा की जितने भी घर हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आने वाले सभी कौन है? भगवान के चुने हुए हैं। कैसा भी है पर चुना किसका हुआ है? भगवान का। कैसा भी है पर पढ़ रहा है वही पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं। कैसा भी है परंतु जाएगा उसी दुनिया में जिस दुनिया में जाने की हम मेहनत कर रहे हैं। तो जब भगवान ने अपने पास जब तक बिठाया हुआ है तब तो फिर हम भगवान से तो ऊपर नहीं है ना। तो एक दूसरे के लिए मन में क्या होना चाहिए? वो रिगार्ड होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम सभी रेस में हैं, लेकिन रेस के चक्कर में हमें एक दूसरे से रीस में नहीं आ जाना है, ठीक है। हमें अच्छा करना है, सेवा, सेवा में सम्मान। चलते फिरते समय आज पूरे दिन में चलोगे फिरोगे तो कौन से पॉइंट याद रखनी है? हाँ जी। पहले हमेशा क्या करना है? हाँ जी करना है। फिर उसकी प्लानिंग करनी है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, फिर उनको बोलो कि इसके पीछे का कारण ये है, अब आप बताओ हम क्या करें। तो आपको बता देंगे वो कि क्या करना है। और सोते समय क्या याद रखेंगे? विधि और विधान दोनों एक होने चाहिए। हमारा एक एक शब्द क्या होना चाहिए? सोच समझ के निकलना चाहिए, क्योंकि वो क्या बना रहा है? विधान बना रहा है, लॉज बना रहा है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर राव थे, भीमराव अंबेडकर थे, तो उनका जो जो उन्होंने भारत के लिए सोचा, तो आज वो नहीं है, लेकिन उनके पीछे का सोचा हुआ, उनके अच्छा हमारे इंडिया के लिए किया हुआ आज संविधान बन करके चला हुआ है। संविधान है ना, अगर केवल उस संविधान के ऊपर ही भारत के सभी लोग काम करें तो कोई और रूल रेगुलेशन की हमको ज़रूरत ही नहीं है। परंतु संविधान को ही सब लोग पूरा फॉलो नहीं करते हर, क्योंकि हमको पहली बात तो पता ही नहीं कि संविधान है क्या, संविधान में कितने पन्ने हैं, संविधान के अंदर कौन कौन से नियम इन लोगों के लिए है, इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, तो हमको पता ही नहीं, तो फॉलो कैसे करेंगे। इसलिए तो हम ये संविधान पढ़ रहे हैं। मुरली की जब बातें पता होंगी तभी तो उनको हम प्रैक्टिकल में लेकर के आएंगे ना। तो ये हो गई है पहली मुरली। लेकिन अब इसी पहली मुरली के अंदर बाबा पार्टियों से मुलाकात करें, और कल क्या कहा था? पार्टियों से मुलाकात करेंगे। तो वो पॉइंट कहाँ रखने हैं? जो हमारे साकार लोकेशन है, साकार, ठीक है, शांति स्तंभ। तो आज बाबा 5 पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, 5 पार्टियों से, ठीक है। तो पहली पार्टी का जो महावाक्य हम लेंगे उसको कहाँ रखना है? शांति स्तंभ पर। तो शांति स्तंभ पर आज बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है, गोल्डन सुनहरे अक्षरों में। जैसे अव्यक्त लोक के आगे गोल्डन गोल्डन में लिखा हुआ है ना, अव्यक्त लोक, याद है आपको? याद है ना? ऐसे देखो पांडव इधर शांति स्तंभ के आगे भी बहुत बड़ा सारा बोर्ड लिखा हुआ है, उसमें गोल्डन कलर में क्या लिखा हुआ है? कर्तव्य को पहले रखना होता है, मतलब ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी या सर्विस जो भी बोलो। तो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? ड्यूटी फर्स्ट, कि पहले क्या है? कर्तव्य, कर्तव्य पहले। जिनको हिंदी में लिखना है वो याद रखो कि बड़े बड़े अक्षरों में, इस फोटो को खींच लो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ड्यूटी फर्स्ट या पहले कर्तव्य। इसके बारे में बाबा ने क्या कहा? जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन छूटे तो सर्विस में लगे, पहले ये घर का काम हो जाए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, उसके बाद में तो बस हम पूरे के पूरे कहाँ के हो गए। जैसे हर एक व्यक्ति का एक वहम होता है, वो व्यक्ति जो इस समाज में रहता है
है ना, जो आप लोगों की तरह इस समाज के अंदर रहते हैं, गृहस्थ के परिवारों के अंदर रहते हैं, है ना। समाज में तो हम सभी रहते हैं, परिवारों में रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जो भक्ति भावना में भी होते हैं, किसी में भी होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पहले अगर उनको बोलेंगे ना आप सत्संग में जाओ, रोज़ सत्संग में जाओ, रोज़ वहाँ पे गुरु जी के पास जाओ, रोज़ वहाँ पर जाओ, तो वो क्या बोलेंगे, बस एक बारी, हाँ जी कंप्लीट करो इस लाइन को, एक बारी बस इन दोनों बच्चों की शादी हो जाए फिर हम फ्री हैं। फिर आप हमको कहोगे ना, हम पूरे यहीं रह जाएंगे, फिर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पहला। फिर दूसरा, फिर अब उनको बोलते चलो अब आपके दोनों बच्चों की शादी हो गई है, दोनों तीनों चारों पांचों की, तो अब तो आप फ्री हो, अब तो आप रोज रोज जाया करो ना भाई, गुरु जी के पास जाओ, सेवा करो, आश्रम जाओ, सेंटर आओ, जहाँ पर भी भक्ति में है या ज्ञान में, बातें एक जैसी है क्योंकि इंसान एक जैसे ही हम सभी। तो फिर अब कहेंगे अब दोनों बच्चों की, तीनों बच्चों की शादी हो गई है, तो अब आप फ्री हो, अब तो आया करो, अब आप नहीं आते। तो वो कहते कि दीदी अब कैसे, या किसी को भी कहेंगे तो अब कैसे आएँ, क्योंकि अब तो उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकते हैं। बच्ची को अकेला छोड़ सकते थे परंतु उसको नहीं अकेला छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। फिर धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर अब कहेंगे अब तो आप फ्री हो, मतलब अब तो वो ये नहीं है ये, तो फिर वो फिर कहेंगे कि नहीं अब तो नया मेहमान आ गया है या आने वाला है, फिर तो अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। धीरे धीरे करते करते फिर बोलते हैं बस एक बार ये चलने फिरने शुरू हो जाएं, ये स्कूल जाने शुरू हो जाएं, फिर हम फ्री हैं। फिर ये जाने और इनके माँ बाप जाने, हमने भी अपने समय में अपने वालों को पाल लिया, ये अपने समय में अपने वालों को पालेंगे, फिर हम फ्री हैं। लेकिन ये समय आगे बढ़ता जाता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। ये गीत था, ये गीत एक फिल्म का बहुत अच्छा गीत था कि समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। बहुत अच्छा ये गीत है। तो उस गीत के यही कुछ लाइनें हैं कि समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, लेकिन वो बंधन कभी भी छूटेंगे नहीं। ये हमें अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट कर लेना है, और आते जाएंगे बिल्कुल सेट। अब इन्हीं बंधनों के अंदर हमको क्या करना है, एक नया बंधन काटना है। अपने दुनिया में कहावत सुनिए ना, लोहा लोहे को काटता है, हाँ जी, डायमंड डायमंड को काटता है, शीशा शीशे को काटता है। ये होता है दुनिया में, यही होता है, प्रैक्टिकल भी यही है। तो अगर आप में से जो जो आत्मा ये सोचती है, ये जो भी सुन रहे हैं, वो जो भी ये सोचते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे ये बंधन कट जाए, तो उसके लिए आज की इस मुरली में बाबा ने खुद युक्ति दी है। स्वयं भगवान ने कहा है, किसी इंसान ने नहीं कहा, कि अगर इन बंधनों को छोड़ना है, छूटना इन बंधनों से, तो सर्विस के बंधन में लग जाओ। अब जिस भी स्थान पे जाते हो, वैसे भी अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आज से करनी है, ये नहीं कर रहे हैं तो आज से करनी है, कोई ना कोई बंधन में बंध जाओ आज से ही। जब हम बंध जाएंगे, एक सुई जितना बंधन भी अगर हमने बांध लिया, तो बाबा के घर से या जिस भी स्थान से हम जुड़े हुए हैं वहाँ से हम कभी छूट ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कर्तव्य फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या है, मेरी सेवा, उसके बाद बीमारियां आती है, उसके बाद घर के रिश्तेदार आते हैं, उसके बाद परिस्थितियां आती है, उसके बाद 100 बातें आती है, लेकिन पहले क्या आता है, कर्तव्य। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, और हमको क्या लगता है, मैं नहीं करूंगी तो बाकी तो सब है ना, कर ही देंगे, लेकिन फर्स्ट क्या रखना है, कर्तव्य। तो ये सुनो भगवान के महावाक्य। आप ऐसे नहीं सोचो कि पहले बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, घर के बंधनों से छूटते छूटते आपकी उम्र हो गई है 60-70, वो हो गए बच्चे, बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए, वो 11th-12th करने के लिए बाहर निकल गए, सब हो गया। अब आपका शरीर आपको लेकर के बैठ गया। अब आप घर वालों को अगर किसी को भी बोलेंगे, सहयोगी को, कि मैं उठा करके वहाँ पर रख खाओ, तो अब उनको समय ही नहीं है, उनको समय नहीं है। सिर्फ एक गाड़ी में बिठा करके आपको आपके सेंटर तक पहुंचा दे, इतना भी किसी के पास समय नहीं। और वो अपनी जगह सही है, क्योंकि समय नहीं है, सबका जीवन बहुत व्यस्त है, टू मच व्यस्त है। आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हो, टू मच व्यस्त है। तो इसके लिए जब तक वो समय नहीं आता है, तब तक इस समय में क्या कर लिया जाए, कुछ ऐसे बंधनों में बंध लिया जाए जिससे वो बंधन होते हुए भी हमको क्या लगे कि बंधन नहीं है। माताएं अपने अनुभव सुनाती है कि हम इतने लेट हो जाते हैं, लेकिन तो भी रात को हम अपना होमवर्क कर करके सोते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरा काम कौन करेगा। और एक बार बैकलॉग लग गया,
एक बार ही एक दिन की मुरली पीछे रह गई, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे जिन्होंने इससे पहले की साकार मुरली वाली भट्टी नहीं की 21 दिन की, उनको बहुतों को ये बात समझ में नहीं आ रही, तो उनको क्या करना है, समय निकाल करके पीछे जाना है, पीछे जा करके खींच लो उन क्लासों को फटाफट से। तो बाबा कहते हैं बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ, ये जोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। जितना जोड़ेंगे उतना टूटेंगे, जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उसको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके पर आगे रहो। कर्तव्य को पहले रखना है। कारण तो होते रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल के कारण भी ढीले पड़ जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, कर्तव्य। अब बाबा माताओं के ये था शांति स्तंभ पर। शांति स्तंभ पर क्या है, ड्यूटी फर्स्ट, पहले कर्तव्य, पहले कर्तव्य, फिर शांति। फिर हम गए हिस्ट्री हॉल में, तो हिस्ट्री हॉल में भी आज एक गोल्डन बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, सनाथ आश्रम। सनाथ आश्रम, दुनिया में होता है अनाथ आश्रम, ये है सनाथ आश्रम। और आज हिस्ट्री हॉल में कौन पहुंची है, माताएं। कौन सी माताएं, जो ज्ञान में नहीं है, जो नॉन बिके हैं, जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है। बाबा ने माताओं के लिए क्या बोला, आप माताओं के लिए कुछ बोला है। माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उसमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा, संपर्क में आने से चांस मिलेगा। सभी माताओं की संस्था में आप लोगों का नाम तो बाला हुआ नहीं है, पहले गुप्त वेश में पांव रखो, तब वो तुम्हारे बन जाएंगे। भटकती हुई माताओं को राह बताओ। माताएं क्या कर रही है, भटक रही है, उनको क्या बताओ, राह बताओ। तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सह रही है उनको भी आप बचा सकते हो। कई माताएं सारा चाहती हैं, उनको सारा मिल जाएगा। तो ये सर्विस का कमाल कर दिखाओ, फिर देखते कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की ये प्रैक्टिस करनी है, बहुत समय की ये बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे वो ऐशलम देते हैं, जैसे वो शरण देते हैं, वो है अनाथ आश्रम और ये है सनाथ आश्रम। तो आज देखो हिस्ट्री हॉल में अलग अलग संस्थाओं की माताएं पहुंची है, और कहाँ पहुंच गई है, सनाथ आश्रम में पहुंच गई है। इनको शरण मिल गई है, इनको ठिकाना मिल गया। तो आज हिस्ट्री हॉल क्या बन गया है, सनाथ आश्रम। हिस्ट्री हॉल क्या बन गया, सनाथ आश्रम। शांति स्तंभ क्या है, कर्तव्य। पहले क्या करना है, कर्तव्य। बाबा ने कहा कारण ऐसे बनते रहेंगे, पर पहले किसको रखो, कर्तव्य को रखो। फिर इसके बाद में इधर आ गया सनाथ आश्रम। फिर वहां से हम पहुंचे बाबा का कमरा। तो बाबा के कमरे में भी बड़े बड़े अक्षरों में आगे गोल्डन पट्टी पर लिखा हुआ है, जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा का कमरा दिख गया ना, और बाबा के कमरे के ऊपर वो गोल्डन पट्टी भी दिख गई, जैसे बाप वैसे बच्चे। अव्यक्त स्थिति से, बहुत पावरफुल महावाक्य है, अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, बोल की बात नहीं कही है बाबा ने, संकल्प। आप किसी आत्मा के लिए बहुत समय से संकल्प कर रहे हो, वही कि ये बाबा के बच्चे बन जाए। बाबा इनकी बुद्धि में भी ज्ञान बिठा दे। सोचो जरा, क्या जैसे ही बाबा के कमरे में जाती हूँ, जैसा बाप वैसा बच्चा बन करके, और यहाँ पर जाते मेरे सभी संकल्प क्या हो जाते, सिद्ध। बाबा के कमरे में गई थी और बाबा के कमरे में जाकर के सोच रही थी कि आज जिस आत्मा को फ़ोन करती हूँ कि आज से आपको क्लास में आना है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई माता बहन हो सकती है, कि आज से तुमको मेरे साथ साथ ये कोर्स करना है। और जैसे ही बाहर निकली, अभी तो सिर्फ सोचा था बाबा के कमरे में, और बाहर निकली, बाहर निकलते उसका ही फ़ोन आ गया। और उसका फ़ोन आ गया और उसने फ़ोन मैंने उठाया तो उसने आगे से बोला, कह रहे आप कब से मुझे कह रहे हो कोर्स करना, चलो आज मैं आपके साथ क्लास में जाती हूँ कोर्स करने के लिए। मतलब देखो, अपने युगल को देखो जिनको आप ज्ञान में लाना चाहते हो। माताओं का तो सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ी इच्छा यही है कि ये मेरी जो गाड़ी का जो दूसरा पहिया है, ये पहिया थोड़ा बराबरी में आ जाए, तो कुछ काम की बात बन जाए। तो इसके लिए जैसे ही कमरे में गए, कमरे में जाके सोच रहे थे कि बाबा ये आत्मा तो बस आपका राइट हैंड बन जाए। हाँ, पावरफुल संकल्प। और बाहर आए, बाहर आते ही साक्षात विष्णु बना तैयार, साक्षात वो दिख गए, है ना, साक्षात वो दिख गए। और कैसे दिख गए, वाइट ड्रेस, बैच, हाथ में मुरली, और मुझे कह रहे देख बाबा ने आज क्या बोला है मुरली में। क्या हम ये सोच सकते हैं?
तो जो सोच सकते हैं बाबा के कमरे में जाके वो आज हो भी सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा है, हमने तो कहा नहीं है, बाबा ने कहा है अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो बाबा के कमरे में आज जाएंगे तो क्या देखेंगे, जैसा बाप वैसा बच्चा, जो संकल्प कर रही हूँ बाहर निकलते वो संकल्प आज सारे क्या हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है जी। फिर चौथी लोकेशन, चौथा क्या था, झोपड़ी। बाबा की कुटिया। बाबा की कुटिया के अंदर बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन अपने आप ढीले हो जाएंगे। बंधन से बंधन कटता है, बंधन से बंधन कटता है। तो जैसे ही कुटिया में गए तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है कि बाबा मुझे ये इशारे दे रहे हैं कि कर्म बंधन को काटना है तो ईश्वरीय बंधन को तेज करो, क्योंकि बंधन से ही बंधन कटता है। छोटा सा ही पहरा था, हो गया पूरा। और लास्ट पार्टी है तो उसको हम कहाँ करेंगे, बाबा के आंगन में। ठीक है, कोर्टयार्ड, मधुबन का आंगन। तो मधुबन के आंगन के अंदर एक शब्द याद रखेंगे जिसको बोलते हैं ब्रेक और टर्न। मतलब अगर या तो ब्रेक लगाओ, पर ब्रेक नहीं लगता है तो क्या कर दो, मोड़ दो। जैसे कार होती है, गाड़ी होती है, कभी कभी ब्रेक नहीं लग रहा तो जो समझदार व्यक्ति हो तो उसको पता चलता है इसका तो ब्रेक फेल है, लग ही नहीं रहा और सामने बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर मैं गया, तो वो क्या करते हैं, वो उसको टर्न कर लेते हैं। टर्न करके कोई खेती के अंदर, कोई मिट्टी के अंदर, कोई ऐसी जगह पर वो ले जाते हैं जहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। तो बाबा ने भी बोला कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि संकल्पों के ऊपर बिंदी नहीं लगती है, ब्रेक नहीं लगता है। अगर वो नहीं लगता है तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। ब्रेक नहीं लग रहा है तो क्या करो, जिसके प्रति व्यर्थ चल रहा है उसी संकल्प को क्या कर दो, समर्थ के अंदर परिवर्तन कर दो, शुद्ध के अंदर। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार चलता जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, लेकिन एकदम से अब बिंदी तो लग नहीं रही है, सोचते ही जा रहा है मन। तो उस समय क्या करना है, टर्न, मोड़ देनी है गाड़ी को और क्या सोचना है, बाबा ने कहा है ना जो होता है अच्छा होता है, संगम युग कल्याणकारी है। ऐसे ब्रेक लगाओ तो मधुबन के आंगन में क्या है, या तो ब्रेक लगेगा या फिर क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। ब्रेक लगता है तो बहुत अच्छी बात है, पर बिंदी नहीं लग रही है तो क्या करना है, टर्न करना है। तो मधुबन के आंगन में ब्रेक या फिर टर्न, मोड़ो, ब्रेक लगाओ या फिर मोड़ो। ठीक है, ये हो गई है पहली मुरली। तो पहली मुरली के अंदर 7 पॉइंट ये हो गए हैं जो आज हमें अपने कर्म के साथ में इनको जोड़ना है। खाली कर्म के अंदर नहीं लग जाना है, कर्म के साथ में इनको जोड़ना है 7 पॉइंट को। और 5 पार्टी वाले पॉइंट लगे। एक मुरली से टोटल कितने पॉइंट हो गए हैं, 12 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, बाकी घर जाकर के स्पीड रीडिंग से मुरली हमको कभी भी छोड़नी नहीं है, मुरली रोज पढ़नी है। ठीक है, अभी चलते हैं अगली मुरली पर। अब अगली मुरली को पढ़ने का एक नया तरीका है। मुरली बहुत छोटी है, उस दिन की मुरली की तरह केवल 2 ही पेज है। ठीक है, केवल 2 ही पेज है। तो मुरली आप घर जाकर के पढ़ेंगे। इस मुरली से कई सारे प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। मुरली को याद रखने का, ये अपनी स्कूल कॉलेज की किताब को याद रखने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि एक बार स्पीड से उस चीज़ को पढ़ लिया जाए और पढ़ते पढ़ते हमको कई शब्द हाईलाइट हो जाते हैं। फिर उसके साथ में कोई भी प्रश्न जोड़ दो अपनी मन से, फिर उस प्रश्न को ढूंढो, फिर उस मुरली को फिर पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा याद रहेगी। जैसे आज की मुरली से कुछ प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न आज की मुरली तो आपने नहीं पढ़ी हुई है तो भी अपने पास में नहीं हमको खोलनी है, अगर है भी तो भी नहीं खोलनी है। लेकिन आप जितने समय से ज्ञान में चल रहे हो, आपने जितने भी आज तक मधुबन में या फ़ोन से क्लासेस सुनी है, उस हिसाब से आपको क्या बुद्धि मिली इन प्रश्नों के लिए, तो वो केवल आपको बताना है। ये प्रश्न आपके पास आपके फ़ोन में आ जाएंगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको हो सकता है तो जवाब दो, आपको क्या आते हैं इनके जवाब। जैसे ये मुरली के प्रश्न है, प्रश्नों को उठाया गया है। तो एक है पहला प्रश्न, सत गुरुवार का क्या महत्व है, बताओ क्या महत्व है, लिखना नहीं है, बताना है। संपूर्ण समर्पण। सत गुरुवार का क्या महत्व है, बीमारियां खत्म हो जाती है इससे, वो खाने से वरदान मिलते हैं। सत गुरुवार में भोग के अलावा क्या याद है, वरदान मिलते हैं। वरदान मिलते हैं गुरु के द्वारा। इस दिन बाबा गुरु के रूप में होता है, बाबा ने इस दिन अपना सतगुरु मुकर्रर किया है।
कि एक ये दिन होगा जिस दिन अगर जो रेगुलर सेंटर पर नहीं आ पाते हैं, रेगुलर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस दिन आप ज़रूर पहुंचो। ना केवल पहुंचो पर समय प्रति समय अपने और अपनों के लिए निमित्त भोग भी लगाते रहो, भगवान को भोग स्वीकार करो। भगवान इस दिन गुरु के रूप में, गुरु का कोई उस दिन आदेश हमको मिल जाए, कोई कृपा हो जाए, कोई कुछ हो जाए। भक्ति के शब्द हैं, परंतु कई कई शब्द जो अच्छे लगेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं वो शब्द। ठीक है, तो सतगुरुवार का क्या महत्व है, ये मुरली के अंदर आज आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न आपके पास आ जाएगा, उत्तर आपको अपने पास लिखना है। अपने मुरली को इस तरीके से आज पढ़ना प्रश्न है। लिख लें हम। प्रश्न भी आपके पास आ जाएगा, प्रश्न आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये भी मुरली को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, और उत्तर भी आ जाएंगे। आप अपने उत्तर लिखना, उत्तर भी इसके अंदर आ जाएंगे, बट चीटिंग नहीं करनी है क्योंकि प्रश्न के नीचे ही उत्तर है, पर आपको उत्तर देखना नहीं है, दूसरी आंख से धीरे से ऐसे नीचे। अपने प्रश्न लिख अपने को लेते याद करने हैं, हैं। अपने प्रश्न सारे लिख लेते हैं। दूसरा, विश्वपति बनने की 3 सामग्रियां कौन सी है, ये मुरली के अंदर मिलेगा। विश्वपति बनने के लिए कौन सी 3 चीज़ों की आवश्यकता है, कौन सी वो 3 चीज़ों की सामग्री लगती है, तो वो विश्वपति बनने के लिए क्या लगता होगा। बाबा के श्रीमत पे चले, आहुति, समर्पण, अर्पण। ठीक है, फिर अब आप मुरली पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ताज, तकत और तिलक को धारण करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। ताज धारण करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेवा, जिम्मेवारी। तकत के लिए, प्रकुट्टी तख्त पर हमेशा रहेंगे बाबा के दिल तक। तिलक के लिए, तपस्या, त्याग, तपस्या, सेवा। तो 3 शब्द हैं, तिलक, ताज, तिलक और तकत, 3 शब्द हैं, 3 शब्दों से जुड़े हुए हैं। तिलक को धारण करने के लिए क्या करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। ताज को धारण करने के लिए त्याग करना पड़ता है। संगम युग में तपस्या करेंगे तो भविष्य में राज तिलक मिलेगा। संगम युग में त्याग करेंगे तो भविष्य में तकत मिलेगा। जैसे बाबा बोलते हैं यहाँ पर पटरानी बन के रहोगे तब वहाँ पर महारानी बनोगे, यहाँ पर ही महारानियों की तरह रहेंगे तो वहाँ पर फिर ये तकत नहीं मिलने वाला है। तो ताज कैसे मिलेगा, त्याग से, और तकत कैसे मिलेगा, सेवा से। तकत मिलेगा सेवा से, ताज मिलेगा त्याग से। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, त्याग किसको कहेंगे, त्याग किसका करेंगे। सबसे बड़ा त्याग किसका त्याग होता है, सबसे बड़ा त्याग इस संसार में किसका त्याग है, अपने क्रोध का, अहंकार का। सबसे बड़ा त्याग है मैंपन का त्याग। ये भी आज की मुरली में है। ठीक है, अपनी धारणा को विनाशी बनाने के लिए या सदा कायम रखने के लिए कौन सी 2 बातें याद रखनी है, ये अगला प्रश्न है। कुमारियाँ कौन सी छाप लगा करके जाएंगी जो कभी मिटे नहीं, अगला प्रश्न है। कौन सी बातें सदा याद रखनी है, अगला प्रश्न है। पेपर देने के लिए जाते समय क्या समझना है, अगला प्रश्न है। बाप दादा के सहयोगी कब बनते हैं, और लास्ट प्रश्न है, फाइनल पेपर के नंबर कब निकलेंगे। तो प्रश्न निकाले गए इसके अंदर से ताकि हमको टेम्पटेशन रहे, जिज्ञासा रहे। क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासा बोलते हैं ना, कि ये बाबा ने क्या बोल दिया, फाइनल पेपर में नंबर कब निकलेंगे, ढूंढूं अब मुरली में कब निकलेंगे फाइनल। उत्साह रहता है ना, जिज्ञासा रहती है कि ये अब क्या है। तो ऐसे ही कौन सी बातें सदा याद रखनी है, कौन सी बात याद रखनी हो सकती है, देखो कहाँ पर क्या है। कुमारियों के लिए बाबा ने क्या बोला, तुमको क्या बन करके जाना है, क्या बनना है। तो ये प्रश्न आपके पास आएंगे, उत्तर भी आपके पास आएंगे। छोटी सी मुरली है, छोटी सी मुरली में ये 10 प्रश्न उत्तर घूम रहे हैं, इतनी सी तो मुरली है, एक लाइन में आपको मिल जाएंगे सारे। छोटे में ढूंढना तो बहुत आसान है, बहुत सहज है, इसलिए ये एक नई विधि होती है। प्रश्न निकाल दिए जाए, ये विधि जो स्कूलों में चलती है, पूरा चैप्टर लिखा होता है, आगे पीछे प्रश्न दिए होते हैं। अब बच्चे को कहा जाता है पेपर, इसको अपने बुक को रीड करो, इस लेसन को, और घर जा करके इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आओ। फिर अगले दिन मैडम आकर के उनको क्या करती है, चेक करती है। ये तो इस स्कूल में जो चलता है वही है, वही सभी विधियाँ हैं, बस इसको हम इस बड़ी पढ़ाई के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई है दोनों मुरलियाँ, 7 जून और 11 जून की। और तो आज अभी हम मिल करके इकट्ठे जो ग्रुप चैंटिंग करेंगे, 3 महावाक्य है इनकी, तो सभी इकट्ठे बोलेंगे पीछे पीछे। ये सदा याद रखना है कि
ये सदा याद रखना है कि मिटेंगे मिटेंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं। लेकिन कभी हटेंगे नहीं। ये सदा याद रखना है कि ये सदा याद रखना है कि मिटेंगे मिटेंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं। लेकिन कभी हटेंगे नहीं। दूसरा, संस्कारों में चाहे सर्विस में, संस्कारों में चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। संस्कारों में, सर्विस में, चाहे संबंध में, संस्कारों में, सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। लेकिन हटेंगे नहीं। हटना कमजोरी का काम है। हटना कमजोरी का काम है। शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती हैं ना कि हटती हैं। शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती हैं ना कि हटती हैं। हटना कमजोरी का काम है। हटना कमजोरी का काम है। शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती हैं ना कि हटती हैं। शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती हैं ना कि हटती हैं। ठीक है, ये थी हमारी ग्रुप चैंटिंग। ये बाबा की जो मुरली है 11 जून, जो आपको घर से पढ़ने के लिए कही है, उसके अंदर बाबा ने ये कुमारियों को कहा है कि कुछ भी चीज़ हो जाए, चाहे संबंध में, चाहे सर्विस में, चाहे संस्कारों में, एक दो के संस्कार, जैसे वो परिवार है वैसे ये परिवार है, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस जीवन में मर जाएंगे लेकिन इस जीवन से हटेंगे नहीं। हट करके कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे जिस जीवन के अंदर केवल ही केवल वो, जिसको बाबा ने रौरव नर्क कहा, जिसको बाबा ने विषय वैतरणी नदी बोला, जिसके अंदर जो आज 3 बातें बाबा ने, एक शब्द आया था कि आवश्यकता। आवश्यकता, जब भी कोई विकारों की बात होती है तो वहाँ पर उन 2 व्यक्तियों को पहले एक दूसरे की आवश्यकता होती है। मेरा काम इसके बिना नहीं चलेगा। तो जीवन में एक साथी की तो आवश्यकता है ही है। पहले बनती है वो आवश्यकता। आवश्यकता धीरे धीरे क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। और आदत धीरे धीरे क्या बन जाती है? एक जहरीली रोग बन लत बन जाती है। फिर वो नहीं छूटता। इसके लिए बाबा कुमारियों को ये पक्का बनाते हैं, पक्का कराते हैं कि यहाँ पर खुद के संस्कारों की भी बातें आएंगी, एक दो के, यहाँ पर संबंधों की भी टकराव होगी, यहाँ पर सर्विस में भी कुछ ना कुछ तेरा मेरा ये चलता रहेगा। ये सब साइड से नहीं ऐसे चलते रहेंगे, कहाँ नहीं चलते। परंतु हटना कमजोरों का काम है। शिव शक्तियाँ मिट जाएंगी लेकिन हटेगी नहीं। और हट गए तो सब कुछ ही हट गया। वो जो कल बाबा ने कहा था साकार मुरली में, बाप को भूले तो सब कुछ ही गया। राज्य भी गया, भाग्य भी गया, सोने चांदी के कपड़े भी गए, आभूषण भी गए, तकत भी गया, प्रजा भी गया, महल भी गया, 56 प्रकार के व्यंजन भी गए, सब गया। तो हटेंगे तो नुकसान किसका है? खुद का। ये जैसे कि आजकल हम बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, हम ये ना करें, परंतु हम घर पर तो ये सब कुछ करें। तो मतलब बात तो वही होगी ना कि संस्कारों में, सेवा में, संबंधों में हम हट चुके हैं। मिटे नहीं हैं, लेकिन हम क्या हो चुके हैं? हट ही चुके हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी, परंतु बांसुरी बजेगी तभी तो आत्माएं नाचेंगी। बांसुरी का बजना जरूरी है। ज्ञान मुरली, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आज की दोनों मुरलियों से जुड़ी हुई। मुरली आपके ग्रुप में आ गई है, टेलीग्राम के ग्रुप में भी सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपको आज होमवर्क करना है। 7 और 5 12 ये आपको करने हैं। प्लस में जो 10 बातें उधर निकल करके आएंगी, उन 10 को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। होमवर्क सभी को भेजना है। जिन्होंने 1 मिनट का ऑडियो नहीं भेजा, किन किन ने नहीं भेजा, हाथ ऊपर करो जरा, मैं देखूं आपके हाथ। तो आज उनको क्या करना है? 1 मिनट का ऑडियो भेजना है। किस चीज़ का? चला गया दीदी, मैं रात नहीं। हाँ, मैं सुन रही थी कि ये इनको कह रहे थे, परंतु वो कहते ऐसे नहीं करना। ये समझो भगवान की आज्ञा। और ये मैं तो पहले दिन से बहुत क्लियर हूँ, बहुत स्पष्ट हूँ कि ये जो भी चीज़ें हमको कराई जा रही है, मतलब आपको कराई जा रही है, ये सभी चीज़ें मेरी खुद की नहीं है। ये सभी चीज़ें वो है जो वहाँ से पुरुषार्थ हो रहा है, मधुबन से। इतने बड़े डॉक्टर सचिन भाई जी, जिन्होंने सबको बड़े बड़े महारथियों को लगा दिया इस काम में, वो वहाँ से करवा रहे हैं। हम तो केवल उसके अंदर थोड़ा सा अपने भाव, अपनी अनुभव, नए नए सीख भी तो रहे हैं, अनुभूतियाँ डाल रहे हैं। लेकिन जो भी टेक्निक से ट्रिक्स है वो उधर की है, उसके अंदर कुछ चीज़ें इधर की मिक्स हो रही हैं। इसलिए मैंने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है
सचिन भाई की भट्टी से प्रेरित होकर के ये किया जा रहा है, प्लस में मैनी मोर एक्सपीरियंस, अपना भी कुछ कुछ इसके अंदर बहुत कुछ डाला हुआ है। लेकिन जो जो आज्ञा हमको मिल रही है, चाहे यहाँ से मिल रही है चाहे वहाँ से मिल रही है, कोई भी आत्मा कुछ नहीं होती, आज्ञा मिल कहाँ से रही है, यहाँ पर भी बाबा, ये भी मैंपन होता है। ये भी क्या होता है, मैंपन होता है कि जब होमवर्क मिल गया है, हम होमवर्क के भांति बन रहे हैं, क्लास के भांति बन रहे हैं, फिर भी हम होमवर्क क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि हमने कर्तव्य को फर्स्ट नहीं रखा है। तो पहले क्या रखना है, कर्तव्य, क्या ड्यूटी मुझे मिली है। और पहले से मैं बोल रही हूँ, अगर इसको बराबर बराबर लेकर के चलोगे तो पहुंच जाओगे कहीं तक, नहीं तो ये आदत बन जाएगी। आदत बन जाती है ना, होमवर्क ना करने की आदत बन जाएगी, और फिर लगे कोई कुछ कहता तो नहीं है, तो कोई कुछ क्यों कहेगा? क्योंकि सब अपना अपना करने में, भागने में लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे स्पीड इतनी तेज होने वाली है कि किसी को किसी की तरफ देखने का भी टाइम नहीं मिलने वाला। अभी नहीं मिलता, अभी भी नहीं। मतलब मैं वो बात कह रही हूँ ना कि अभी तो मैं आपको बोल करके कहती हूँ कि भाई ये 1 मिनट का ऑडियो भेज देना अनुभव का, परंतु मैं अपना कह रही हूँ कि धीरे धीरे स्पीड इतनी बढ़ने वाली है कि ये कहने का भी टाइम नहीं मिलेगा। उस समय तो सिर्फ करने वाला ही काम ये होगा। ना ऑडियो भेजना मेरे पहले आता ही था। फोटो भेजना, ऑडियो भेजना सीख गए हैं। हाँ, ठीक है, ये है दोनों मुरलियों का आज का काम। ओम शांति।